हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे उत्तराखंड ग्रुप डी रिजल्ट 2026 के एक बड़े अपडेट के साथ। जी हां, आखिरकार रिजल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है और शिक्षा विभाग क्यों नहीं संपन्न करा रहा है ये भर्ती। हाईकोर्ट ने क्या कहा है, आउटसोर्स भर्ती पर क्या कुछ कहा है उन्होंने, और आखिरकार 7,000 जो ग्रुप डी के पोस्ट थे वो मृत संवर्ग घोषित क्यों हुए हैं दोस्तों। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों रिजल्ट के बारे में। आइए आपको हमारे साथ डिटेल में बताएंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में ग्रुप डी का जो रिजल्ट है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा संशय एक बार फिर से लोगों के मन में बना हुआ है। ठीक है। और इसमें आपको पता है कि परिचारक और स्वच्छक कम चौकीदार के यहाँ पर पद यहाँ पर निकले हुए थे, जिनका जो आवेदन आपने कर लिया था वो 5 मार्च जो लास्ट डेट थी वो आपने कर लिया था। लगभग इसके लिए 60,000 आपके प्लस आवेदन आए थे। ठीक है, 60,000 प्लस इसके लिए आवेदन आए थे। तो उसके बारे में हमने वीडियो पहले बताई थी, जो कि आपके जो जितने भी पॉइंट थे 7 से 8 पॉइंट, जिसमें सारा कुछ डाउट आपके क्लियर थे, तो हमने क्लियर किए थे। और आज की वीडियो आपकी इसलिए क्रूशियल होने वाली है क्योंकि हमने इसमें बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन ऐसे उठाए हैं जो जिनका जो है हर एक युवा उत्तराखंड का कह सकते हो कि इनके बारे में वो जानना चाहता है। ठीक है। तो जो पहला यहाँ पे क्वेश्चन, पहले एक बात आपको बता देता हूँ, जो अगर आपका रिजल्ट है इसके बारे में भी डिटेल से मैं चर्चा करूँगा, जो जानकारी हमने जुटाई है उसके अकॉर्डिंगली, और क्या कुछ इसमें रहने वाला है वो चीज़ हम बात करेंगे। तो पहला अगर आप इसमें पॉइंट देखोगे, तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इसमें कि शिक्षा विभाग क्यों नहीं संपन्न करा रहा है ये भर्ती। ठीक है, यानी कि जो आपकी स्वच्छक कम चौकीदार परिचारक की जो पद निकले हुए हैं हमारे उत्तराखंड में, जिसका जो है आउटसोर्स के माध्यम से फिलअप की जा रही है। तो उसमें एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा युवा वर्ग के लिए भी रहेगा कि शिक्षा विभाग आखिरकार क्यों नहीं संपन्न करा रहा है ये भर्ती। ठीक है। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा कि जो आपका आउटसोर्स एजेंसी को क्यों दी गई ये भर्ती, ये भी बहुत ही रहेगा आपके पास। और तीसरा और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, आखिरकार भाई रिजल्ट में इतनी देरी क्यों। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके बारे में भी जानकारी जो जुटाई है वो आज देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, तो आप उन्हें भी जाकर के सारे डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या रहेगा कि हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा आउटसोर्स भर्ती के बारे में। वो डिटेल में हमें देखनी है कि आउटसोर्स ने कैसे करके सरकार को बताया या अपनी बात रखी और युवा वर्ग के हित में जो है वो कार्य करने का प्रयास किया है, वो चीज़ें बताएंगे। उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाने वाला और आप सभी को थोड़ा सा दिमाग में रखने वाला क्वेश्चन कि जो हमारे 7,000 प्लस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद थे वो मृत संवर्ग में घोषित क्यों। ठीक है। आपने न्यूज़ कटिंग के माध्यम से भी देखा होगा, ऑफ़िशियली ये कोई अपने मन से बात नहीं है। तो जो मृत संवर्ग घोषित हैं ये आपका ऑफ़िशियल न्यूज़ कटिंग में भी आया था। ठीक है। तो ये भी कहीं न कहीं चिंतनीय विषय बनेगा। तो हम चलिए हम लाइन से इसको पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आई होप आपके क्लियर होंगे। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था इसमें कि शिक्षा विभाग क्यों नहीं संपन्न करा रहा है ये भर्ती, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, इसके काफ़ी कुछ कारण हो सकते हैं, आपके माइंड में भी आ सकते हैं कि शिक्षा विभाग क्यों नहीं करा रहा है संपर्क। देखो, अगर शिक्षा विभाग कराने के कारण नहीं कराने के कारण क्या रहेंगे, अगर शिक्षा विभाग भर्ती को कराता है, ठीक है, तो शिक्षा विभाग वही अपनी पहले विज्ञप्ति जारी करता। ठीक है। विज्ञप्ति जारी करता, विज्ञप्ति जारी करने के बाद फिर वो बच्चों के एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड जारी करवाता, फॉर्म मतलब उससे पहले तो फॉर्म फिलअप कराता, तो काफ़ी ज़्यादा उसे जो होते हैं ना आपका आवेदन मिल जाते। मान के चलो उत्तराखंड का हर एक युवा इस फॉर्म को भरता उस समय, जहाँ अभी ये हमारे आउटसोर्स पे आप मान सकते हो कि 60,000 प्लस बच्चों ने भरा है। ठीक है। अभी जो आउटसोर्स पे ये हाल है। अगर सरकारी तौर पे ये विज्ञप्ति जारी होती तो आप मान सकते हो कि जितने भी उत्तराखंड के बेरोजगार हुए, कम से कम ये काफ़ी मात्रा में इसका आंकड़ा आप समझ सकते हो। ठीक है। तो काफ़ी कुछ वजह है। तो अगर शिक्षा विभाग अगर निकालता तो कहीं न कहीं उनके ये कह सकते हो, अगर वो पहले से अगर निकालने वाला होता तो निकाल लेता, है ना? तो जिसमें क्या होता, आपके आपके हित में भी वो चीज़ हो सकती थी, नहीं भी हो सकती थी। और काफ़ी कुछ इनका बजट का भी थोड़ा-सा प्रावधान आ जाएगा, जिसका जो मेन रीज़न तो यही हो सकता है बजट का। अगर अगर ये वैकेंसी अगर विज्ञप्ति के तौर पे या फुल नोटिफ़िकेशन जैसे निकालता है उस माध्यम से करें, तो काफ़ी कुछ इसमें इस कारण भी आपका ये हो सकता है। तो रीज़न तो इसका यही हो सकता है कि शिक्षा विभाग इसका भर्ती संपन्न क्यों नहीं करवा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फिर फॉर्म उन्हें उपलब्ध हो जाते। फिर काफ़ी ज़्यादा में ये भी उन्होंने हित में देखा कि युवाओं को, कि अगर स्थानीय युवा है उसी ग्राम का, ठीक है, तो स्थानीय युवा को भी मौका मिल जाए, वो छँटनीय वो इस
क्योंकि अगर एग्ज़ाम के बेस पे होता तो इस तरीके से नहीं हो उसमें तो वही बच्चे आगे जाते जिनमें मेरिट में नाम आता, है ना? जो मेरिट लिस्ट में इनका नाम आता, तो इसी के बिहाफ़ पर तो नहीं कराने का रीज़न भी यही है। अगर आउटसोर्स के माध्यम से होगा तभी क्या करेंगे, वो कैटेगराइज़ कर पाएँगे, ठीक है? अगला पॉइंट क्या रहने वाला है, जो आपका आउटसोर्स एजेंसी को क्यों दी गई ये भर्ती? तो इसका तो आंसर आप सभी लोग ईज़िली निकाल ही पाओगे। आउटसोर्स एजेंसी को देने का कारण क्या हो सकता है? जो यहाँ पर चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ भी हो सकता है, बजट का प्रावधान भी हो सकता है। उसके बाद आउटसोर्स एजेंसी ऐसी एजेंसी है, क्योंकि इसमें देखो, अगर शिक्षा विभाग में तो ख़ैर निकालते तो एक सिस्टमैटिक तरीके से निकालते, है ना? विज्ञप्ति होती, नोटिफ़िकेशन पूरा आता, सब चीज़ें होती उसमें। लेकिन आउटसोर्स एजेंसी को इसलिए दी जा रही है ताकि वो कम से कम समय में, अब चलो समय तो जितना भी लगे वो तो अलग बात है, लेकिन कम समय में और कम थोड़ा-सा मानदेय कह सकते हो, उस पर भी जो है क्या कर सके, भर्ती को भर सके। यानी कि जो मैन पावर आप कह सकते हो, वो मैन पावर इन्हें मिल सके, आउटसोर्स एजेंसी को जो कि जल्दी से जल्दी मात्रा में मिल सके। ये इसका भी कारण हो सकता है। ठीक है। अब जैसे आउटसोर्स एजेंसी को तो आपको पता है कि भर्ती दी है, तो उसका भी वही है कि उतने साल का जो होता है वो टेंडर वाली बात आती है कि उतना साल तक रहता है। तो क्या उस बीच में फिर हटा दिया जाता है, वो तो सारी हमने पहले वीडियो में कवर कर दी थी। तो टेंडर डे बाय डे, या आप कह सकते हो कि आगे बढ़ा दिया जाता है, या फिर अगली कंपनी को दे देंगे हम टेंडर। ठीक है, तो उस बिहाफ़ पे आप ये मान सकते हो कि 3 से 4 साल तक भी अगर आप करोगे इसमें, तो क्या हो जाता है, फिर उसके बाद अगर टेंडर भी कंपनी का समाप्त हो जाता है या कोई अन्य कंपनी भी नहीं लेती है, तो उस कंडीशन में शिक्षा विभाग को ही लेना पड़ता है ना? और शिक्षा विभाग लेगा क्यों? क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले से ही आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित हो रही है लोगों, मतलब ये लगा के सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो कार्य है, वो ये आपके कार्यालय हैं स्कूलों के, ठीक है? तो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हैं, तो उनमें क्या हो रही है, कार्य में क्या हो रही है, बाधा या रुकावट पैदा हो रही है। तो उन काम को करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ मैन पावर की आवश्यकता होती है। तो इस कारण से भी अगर 3 से 4 साल तक ये सेवा कर दी जाती है, तो आपकी स्थायी होने के चांसेस थोड़ा-सा बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो ये भी बात मैंने पहले कर ली थी। तो आउटसोर्स एजेंसी को माध्यम यही बनाया गया है कि ताकि युवाओं को जो है, आप चाहे हम कम मानदेय की बात करें या अप्रॉक्सिमेट जितना भी मिले उसके बिहाफ़ पर, और जो स्थानीय लोगों के हिसाब से भी, और ताकि इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस ना लगे कि विज्ञप्ति निकले, वो चीज़ें रुझान में ना आएँ, तो इसी कारण से हो सकता है कि इन्हें दिया गया हो, ठीक है? उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा जाने वाला क्वेश्चन पहले ही बताता हूँ, सारे बच्चे इसी को लेकर डाउट में हैं, ठीक है? कि आखिरकार रिज़ल्ट में इतनी देरी क्यों, और हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा? हमने इतना भरा है, ये वाली चीज़ आ गई बात, ठीक है? तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए बताता हूँ, रिज़ल्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? अब इस आप सबको पता है, आपका अभी तक मार्च लगा था और ये अभी अप्रैल लगा था। तो ये कहीं न कहीं आप कह सकते हो, जो मार्च वाला महीना था पूरा, वो जो आपका 1 महीने का जो पूरा तरीका था, वो आपका वित्तीय वर्ष होता है, ठीक है? तो वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्त के जितने भी आपके कार्य होंगे, वो सारा आपका मार्च में होता है। तो उस समय क्या होता है, कई विभाग ऐसे होते हैं जिन्हें क्या होता है, इस दौरान कार्य आपका करने में थोड़ा-सा क्या होता है, डिले हो सकता है, क्योंकि भाई वित्तीय वर्ष है, तो कार्य करने में थोड़ा-सा विलंब आपका आ सकता है। फिर उसके बाद आप ये देखोगे कि अब जो है 60,000 प्लस भी हैं आवेदन, ठीक है? हर एक डिस्ट्रिक्ट के अपना-अपना 4,000 6,000 लगभग-लगभग ऐसे 7,000 लगभग-लगभग हर एक 13 के 13 डिस्ट्रिक्टों में ऐसी वैकेंसी जो है फ़िलअप हुई है ना? तो वैकेंसी मिला, तो अब उन बच्चों को वहाँ पे थोड़ा-सा उन्हें जाँच भी करनी है, क्योंकि इतना ये मान के चलो आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो चल रही है भर्ती, उसे पूर्ण कराने में थोड़ा-सा विलंब तो होगा ही, क्योंकि काफ़ी बच्चे भी हैं, उनकी योग्यता वहाँ पे देखी जा रही है, और उनके 8वीं या 5वीं के मार्क्स, या उन्होंने जो 10वीं या 12वीं के मार्क्स है, उनका भी वहाँ पे विश्लेषण लगाया जा रहा है। उनका जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट चेक हो रहा है, ठीक है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो उनका आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट आपने लगा रखा होगा कि उसके वो आपका मस्ट है। तो एम्प्लॉयमेंट जो पत्र है, प्रमाण पत्र है, वो भी चेक हो रहा है, और जितने भी उन्होंने डॉक्यूमेंट का यही लगा होगा, और आपका जो डिटेल है वो चेक हो रही है, तो उसके बिहाफ़ पर परसेंटेज और सारा उसका ऐज जो फैक्टर रहेगा, वो सब चीज़ें निचोड़ कर जो है रिज़ल्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मार्च का मैंने पहले बता दिया कि वित्तीय वर्ष भी था, तो कहीं न कहीं आपका डिले होगा। और आखिरकार हम इसको बता दें कि रिज़ल्ट आपके आने की जो संभावना क्या है? तो संभावना तो हमारे पास ये मान के चल सकते हो, अभी अप्रैल का जो महीना है, ठीक है? ये पूरा भी महीना पड़ा हुआ है। लगभग आप ये मान सकते हो कि हम अभी इसके बारे में प्रस्तावित कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है? अप्रैल तो आपका श्योरली है कि अप्रैल में ही
आ जाए करके इसका जो रिज़ल्ट है, सभी लोग इस पे ही काम कर रहे हैं कि अप्रैल में ही आ जाए। जहाँ तक जो है हम टेंडर कंपनी से भी बात करने का प्रयत्न करेंगे, आपकी जानकारी जो है ऑथेंटिक देने का प्रयास करेंगे। तो जहाँ तक हमने पहले जब हमने जानकारी जुटाई थी तो उसमें आपका अप्रैल ही उसमें निर्णायक भूमिका निभा रहा था। लेकिन इसके बाद अगर थोड़ा-सा अगर कंपनी में क्या होता है बच्चों को छाँटने में या थोड़ा स्थानीय लोगों को वेतन देने में या थोड़ा-सा कुछ उसमें बदलाव अगर आपके आते हैं तो हो सकता है ये रिज़ल्ट आपका मई और मई से आगे नहीं जा सकता है। तो आप ये मान सकते हो कि मई में हालाँकि इसके बहुत सारे आसार जो हैं अप्रैल में ही हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अप्रैल में ही बहुत सारे इसके आसार हैं, आपको अप्रैल का पूरा महीना अभी वेट करना है। ठीक है? पूरा मंथ आपको अप्रैल का वेट करना है। उसके बाद अप्रैल में अगर नहीं होता तो मई में तो आप ये श्योरली मान लो कि मई में जो होगा वो सेक्शन वाइज़ आपका कैटेगराइज़ हो जाएगा। तब क्या करेंगे वो आपके प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आपको जहाँ पे नवनीनतम अपडेट मिलती है, वहाँ पर जो आपकी लिस्ट लगाई जाएगी फिर जो आपके इंटरव्यू के लिए डेट ऑफ अगर इंटरव्यू होगा तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ इसमें ये हो सकती हैं कि इसमें आपको जब शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रैंडमाइज़ तरीके से, तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो वो भी यहाँ पे देखने वाली सबसे बड़ा क्या होगा यहाँ पे आपका चैलेंज रहने वाला है। लेकिन मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपके आसार अप्रैल के हैं। अगर अप्रैल में बाय द वे किसी कारणवश डिले भी हो जाता है, तो आपका मई में 100% चांस है कि मई में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है आपकी आगे की जो कार्रवाई है, वो आपकी शुरू होने वाली है। तो ये है और देरी होने का कारण क्या है? वित्तीय वर्ष था, काफ़ी ज़्यादा उस समय व्यस्तता उस मंथ में बनी रहती है, फाइनेंशियल ईयर रहता है, तो उस कारण से भी आपका ये रिज़ल्ट में डिले हो रहा है, ठीक है? अब उसके बाद सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना था कि यहाँ पर जो आपका हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा आउटसोर्स भर्ती के बारे में? आपने बीच में देखा होगा एक न्यूज़ कटिंग भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखा था, सुना था, आप लोगों ने भी देखा सुना होगा, उसके बारे में जानकारी जुटाई होगी। तो वहाँ पर आपका देखा होगा उस न्यूज़ कटिंग में देखो उस न्यूज़ कटिंग में क्या ये बात सही है नहीं है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे सीधा-सीधा कहा था कि हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से वैकेंसी को फिल अप करते हैं, ठीक है? आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से वैकेंसी को आप फिल अप करते हैं सरकारी विभागों में, तो ये कहीं न कहीं जो हमारे युवा वर्ग हैं ठीक है? कहीं न कहीं जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग में समझ लीजिए जितने भी वहाँ पे उस पद पर कार्य करने वाले सरकारी विभागों में कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो या संविदा पर या आउटसोर्स माध्यम पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं ये जो आउटसोर्स भर्ती का तरीका है, ये कहीं न कहीं शोषणकारी तरीका हो सकता है। ठीक है? कहीं न कहीं जो तरीका है वो शोषणकारी है, ये हम नहीं कह रहे, ये आपका जो है हाई कोर्ट ने कहा था, आपका ऑफिशियल न्यूज़ कटिंग में आया था। तो ये कहीं काफ़ी हद तक तो ये बात काफ़ी हद तक क्या बहुत ही सही तक ये आपका सही भी है क्योंकि अगर आउटसोर्स के माध्यम से आप ये मान के चल सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टाइप में हो सकता है कि 4-3 साल तक अगर आपने सेवा दी उसके बाद आप जो है आपको वहाँ से जाना पड़ सकता है ना? तो उसका तो पूरा अभी तक श्योरली तो है नहीं कि आप उसी जगह पर ठहर कर या संयम बरत कर वहाँ पे कार्य कर सकें तो ऐसा है नहीं, ठीक है? उसके बाद हाँ फिर हाई कोर्ट क्या कहता है? हाई कोर्ट ये कहता है अगर आप ठीक है, अगर आप आउटसोर्स के माध्यम से अगर भर्तियाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है? समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर निकल के आता है। लेकिन बहुत से अभी देखो आउटसोर्स के माध्यम से वैकेंसी जो है वो अभी फ़िलहाल तो अभी चलती रहेंगी और क्या कुछ जो फ़ैसला होता है वो कर्मचारियों के हित में आता है, वो आपका देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको ये भी देखना है कई विभागों में आपने ये भी देख लिया है 10 साल से ऊपर या 10 साल तक जिन्होंने अपनी जो सेवाएँ हैं वो पूरी कर ली हैं, तो वो पूरी तरीके से आप ये मान सकते हो स्थायी होने के क्या हैं लाइन में हैं, ठीक है? वो पूरी तरह से स्थायी होने वाले हैं। तो ये भी एक निकाल सकते हो कि कितना टाइम भी लग रहा है और क्या कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है? और परिचारक कम चौकीदार उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के अंदर क्या ये भी सरकारी होगा या नहीं होगा? तो पिछले वीडियो में आप देख लेना, उसके बारे में काफ़ी डिटेल है। कहीं न कहीं ये भी आपका हो सकता है लेकिन समय आपका लगेगा, ठीक है? तो हाई कोर्ट ने भी यही कुछ कहा है आपका आउटसोर्स भर्ती के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट आपका ये भी है, चाहे आपको पता है नहीं है या अब मेरे को तो लगता है कि ऑफ़िशियल न्यूज़ कटिंग के माध्यम से सबको पता हो ही गया होगा। देखो, 5वाँ जो पॉइंट है 700 प्लस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद मृत संवर्ग घोषित क्यों? ये भी सवाल अपने आप में कहीं न कहीं बहुत ही पैनिक कर देने वाला है। तो ये आप देखो कि उत्तराखंड में जितने भी आपके सरकारी विभाग कह सकते हो ठीक है, जितने भी आपके सरकारी विभाग हैं, तो एक डेटा आपका निकल के आया था या आप ये कह सकते हो कि ये न्यूज़ कटिंग हाँ, न्यूज़ कटिंग के माध्यम से ही एक पता चली थी सभी को कि इसमें जो था जब आपका पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अभी तो आपका 8वाँ वेतन लगा है, लेकिन इससे पहले जो आपका 7वाँ वेतन था, ठीक है? 7वाँ वेतनमान जब चला था, 7वें पे लेवल की जब जॉब थी, तो उसमें क्या हुआ था ना, आपका जो था
जो 700 प्लस जो आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद थे वो उसमें मृत संवर्ग में घोषित कर दिए थे, है ना? तो इसके लिए ये भी चला था कि युवा वर्ग में तो था काफ़ी मात्रा में जो था आपका आक्रोश बना हुआ था कि इस भर्ती इनको क्या है जो मृत संवर्ग में घोषित हैं इनको आपका वापस लाया जाए। अगर देखो कहीं न कहीं ये सही भी है। ये अगर इतने पदों पर अगर ये वापस भी आता है, ये वैकेंसी अगर वापस भी आती है, ठीक है? अब हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे। तो अगर वापस आती है तो आप मान सकते हो कितने हमारे जो उत्तराखंड के बेरोज़गार युवा हैं उनको रोज़गार मिल सकता है। ठीक है? कितने बच्चों को यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। तो ये और उत्तराखंड में आज के टाइम पर आप पता ही है कि कौन अपनी जो है सेवाएँ नहीं देना चाहता है। ठीक है? अपने राज्य में कौन अपना कार्य नहीं करना चाहता और वो ख़ास करके चाहे वो आपका विभागीय क्यों ना हो, यानी कि चाहे आपका सरकारी विभाग क्यों ना हो, तो वहाँ पे हर एक कोई बच्चा जो है कार्य करना पसंद करेगा। तो आपको ये देखना है, तो करीब में आपके मान सकते हो कि ये ऑफ़िशियल न्यूज़ कटिंग के माध्यम से ही सभी को पता चला था कि 7000 प्लस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद जो थे वहाँ पे मृग संवर्ग में घोषित कर लिए थे। अब क्यों किए थे, वो तो ख़ैर गवर्नमेंटल इश्यू ही रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि विभाग में उस तरह का कार्य अब नहीं रहा। अभी आपने न्यूज़ कटिंग में देखा था कि विद्यालय भी जो है उत्तराखंड में कई जो सरकारी विद्यालय हैं, वहाँ पे देखो सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या भी कम है और कई विद्यालय जो हैं वो बंद होने की कगार पे भी हैं, है ना? तो इसी कारण से भी ये हो सकता है कई विभागों में, इसी कारण से भी क्या हो सकता है कि यहाँ पे कर्मचारी की जो आवश्यकता है वो ना हो, अननेसेसरी हो, यहाँ पे अनावश्यक हो। तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप। तो सबसे बड़ी बात है आपको रिज़ल्ट के लिए ही आप वेट कर रहे हो, तो आप वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के आप अप्रैल का मंथ आप वेट कीजिए। अप्रैल के बाद आपका फिर मई में आपका श्योरली मिल जाएगा। हो सकता है कि अप्रैल में ही आ जाए, लेकिन मई में आपको याद रखना है, ठीक है? और अब आपको क्या कहना है, अपनी तैयारी आपको रखते ही रहना है, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में अब काफ़ी ज़्यादा 1737 प्लस पदों पर वैकेंसी फिर यहाँ पे निकलने वाली है, जिसका डिटेल में बता चुके हैं आपको। और अभी होम गार्ड की जो भर्ती है वो निकलने वाली है। और मैं आपको बताता हूँ, आप व्हाट्सअप यानी कि यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको उत्तराखंड में आप कोई भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे ग्रुप ए की, बी की, सी की, डी की, ABCD चाहे कि कौन-सी भी आप अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, जो बुक्स हैं उनके लिंक मिल जाएँगे, तो उन्हें आप ज़रूर से ज़रूर परचेज़ करें, ठीक है? अगर आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ से आप अपनी तैयारी को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जो टॉपर्स हैं उन्होंने भी उन बुकों को सुझाया है और अपना जो सिलेक्शन है वो निश्चित किया हुआ है। तो आपको भी अपने सिलेक्शन निश्चित करने की ज़रूरत है। अगर आप इस पद में जो चौकीदार कम में हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर किसी कारणवश आपका नहीं होता है तो आपके लिए फिर एक बार मैंने पहले बताया था, अशासकीय विद्यालय में भी आ रही है भर्ती, उसे भी वेट करना है। और आपका फिर पर्यावरण मित्र का और वार्ड बॉय का वो भी आने वाली है, तो उनमें भी आपने देखना है, ठीक है? और अपने साथ-साथ अपनी जो तैयारी है उसे आपने करते रहना है। डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल के जब आप जुड़ोगे तो वहाँ पे सारी डिटेल जो होती हैं आपके व्हाट्सएप में मिल जाती है, चाहे विभागों में या डिटेल नोटिफ़िकेशन हर एक चीज़ का। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा-सा अगर मैं टेंडर वाली जो हमारी कंपनी थी, तो टेंडर वाली कंपनी के माध्यम से मैं अभी क्या हम इसके बारे में थोड़ा जानकारी जुटाएँगे, टेंडर वाली कंपनी से बात करने का प्रयत्न करेंगे और जो भी डिटेल आपके सामने निकल के आएगा तो वो हमको बताएँगे। तो आशा करेंगे आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।